सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। देखो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत की ना, कैसे देख रही थी मेरे पे कि क्या बोल रही इतनी जोर से, है ना? यही बोल रही थी ना। हाँ या तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने कैसे बॉर्डर बना रखा है आन्या के। बच्चे ना जैसे क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पलटना शुरू करते हैं और जैसे घूमने लग जाते हैं, तो उसके बाद से और लगभग 2 साल तक, जब तक 2-3 साल तक, जब तक इनको पता नहीं चला कि भाई गिरने से चोट लगती है, ये हार्मफुल है, इसे दिक्कत है, तब तक सिर्फ ये होता है कि इनको लगता है कहाँ हम अपना सर फोड़े, कहाँ हम गिरे। और हमारे माँ बाप का काम होता है कि बस हमें इन्हें जिंदा रखना है। क्योंकि मैं उस बेड में बीच में हूँ या साइड में हूँ, वो कहीं भी जा रही तो एक तरफ से पैर बचा रही हूँ, यहाँ से कर रही हूँ। पूरा आइडिया हो गया कि एक नज़र फ़ोन पे रहती है, एक नज़र इस पे रहती है कि हाँ गिरेगी ये। तो अगले 2 साल तक मेरा काम है इस प्रजाति को जिंदा रखना, सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित। बैचलर या छोटी फैमिली के लिए छोटा ब्लेंडर ही काफ़ी है। तो चलिए आज देखते हैं अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर को। सबसे पहले मैं मूंगफली की आज ड्राई चटनी बनाने वाली हूँ और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी छोटे जार को और ग्राइंडिंग वाली ब्लेड को। मुझे इसे ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और इसे थोड़ा दरदरा रखना है, तभी मेरी चटनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये देखिए ये बन के तैयार हुई है दरदरी ड्राई चटनी। अभी तक तो फिलहाल मैं जब तक बेड रेस्ट कर रही थी कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब जाके थोड़ा थोड़ा मैं 1-2 चीज़ें करने लग गई। मम्मी कब आओगी नीचे? सोई नहीं वो, दूध पी के भी सारी टी शर्ट गंदी कर दी, डायपर नहीं अरे पूरा गीला कर देती है वो, दूध ऐसे पीती है वो। क्योंकि उसे सब जगह देखना होता है, उसे टीवी भी देख, थोड़ा दूध पिएगी, टीवी देखना है, अच्छा बाहर से आ तो यहाँ भी आनी, और फिर दूध का फ्लो एक बार बनता है तो फिर वो रुकता नहीं है, तो इस वजह से पूरा गिर जाता है। आ गई थी दादी। निकलता है ना, हाँ इस पे ही गिरता है। हाँ हाँ, शेम शेम हो गंदी लड़की। ये भी गीला नहीं हो रखा। जो ये कपड़े वाले डायपर लिए थे ना मैंने फर्स्ट क्राई से, 800-900 के थे 3, और इतना वो है, मतलब पैसे की बर्बादी। पता नहीं चारों तरफ से गद्दी नहीं लगा रखी, एक ही बार पहना सकते हो, एक बार तो तुम नॉर्मल लोअर ही पहना सकते हो। तो फिर आज के लंच में बनने वाला है फिश कड़ी। ये देखिए दिखाते नहीं है, ज्यादा लोग खाते नहीं क्योंकि आने की दादा आगे आन्या थोड़ा सा सो गई है तो मैंने कहा चलो बाहर जाती हूँ। और ये देखिए मम्मी ने पूरा यहाँ पे घास बिछा दिया है थोड़ा सा सुखाने के लिए, क्योंकि आजकल काफ़ी मात्रा में मम्मी स्टोर करके रख रही हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी खेत खाली करने का लोड है और यहाँ पे ना थोड़ा सा फिसलन होती है, तो इस वजह से पापा ने ये भी बिछा दिया है। और कई लोग बोल रहे थे कि हमारे लिए भी कद्दू के बीज भेजना, तो ठीक है, जिसने इस वीडियो में कमेंट किया अपना एड्रेस, ठीक है, उसके घर में भिजवाऊंगी। ठीक है, एक दिन का काम होगा ना ये कि सबका एड्रेस मैं उस पर लिखूंगी और चली जाऊंगी पोस्ट ऑफिस। चलो आप लोगों के लिए इतना भी, जब आप मेरे लिए इतना टाइम दे सकते हो तो मैं आप लोगों के लिए क्यों नहीं। तो मैं मम्मी को बोल दूँगी कि भाई 1-2 कद्दू मेरे लिए भी रख देना एक्स्ट्रा बीज के लिए, और फिर मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊँगी। ठीक है, कमेंट में अपना पूरा एड्रेस लिख दो और नंबर भी, या तो कमेंट में नहीं या तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो। 8-10 लोगों को तो भेज ही दूँगी जिन्होंने पहले कमेंट कर दिया। तो बाकी मैं क्या आई थी यार बाहर लेने के लिए, मैं धनिया लेने के लिए आई थी, तो मुझे जाके ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि खाने में अगर गिरा रहता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खेत में हो ही रखा होगा। खाने में गिरा रहता है, खाने में डाला रहता है। मुझे पता है आप लोगों ने भी सोचा होगा ऐसे कि ये क्या बोल रही, खाने में गिरा रहता है, कभी कभी थोड़ा हो जाता है ना। ऊपर कहाँ देख रही हूँ मैं, ऊपर तो होगा नहीं, नीचे ही होगा धनिया। तो मम्मी ने एक कद्दू इस तरह से बैलेंस करके रखा हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे से ये डोरी इस तरह से लगा रखी है, पूरा बैलेंस बना हुआ है बीच में। तो चलिए अपने पथ में आगे बढ़ते हैं। अब मैं सोच रही ये कद्दू है, ये देखो नींबू आ रखे हैं यहाँ, ये देखो, मैं सोच रही कद्दू, नींबू बहुत हो रखे हैं यार, बाप रे। बाकी यहाँ काली सोई हुई है, घास भरा पड़ा है, कूलर चल रहा है, भाई मैं फिसलूं ना यहाँ। ये देखिए छोटे छोटे 2 कद्दू है, एक ये है जिसको कि मम्मी ने सपोर्ट करके रखा हुआ है, एक ये है, 2 ये हैं, 1 और 2 ये छोटा है अभी, और बाकी 1, 2 और 3
3 ये हैं, देखो एक साथ। भाई मैं वहाँ पर से यहाँ पे आई ना, मतलब पूरा इलाका कवर करके, तो ऊपर से एक तो टिन भी है, ऊपर से ये भी है। इसकी इतनी गर्मी हो रही है, गाय को कूलर से भी काम नहीं चल रहा होगा। और ये देखिए यहाँ के अलग से चप्पल है, मैं अंदर वाले पहन के आ गई हूँ। मम्मी यहाँ बैठ रखी क्या? चप्पल तो बहुत है यहाँ। आप यहाँ हो क्या? धनिया कहाँ है? धनिया बारिश होगी। आम लौकी लाई दो और टमाटर लाई। कल हाट था ना, तो बता रही होंगे कि क्या क्या सब्जी लाई में। धनिया है अंदर? हाँ, थोड़ी सी बीच में कुछ भी नहीं दिया उसमें, 2 डंडी साले में। कैसे सो रहा कि देखो यार, ऐसे सोती है, सांस कैसे लेती होगी। उठ गई। खाना खा लिया है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आम, और मेरा एक पार्सल भी आया है, तो इसको भी खोलना है। पार्सल आता है, एक्साइटमेंट होती है, कब खोले कब खोले। अच्छा निकल गया तो खुशी होती है, बुरा निकल गया है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ऑनलाइन का मामला है। तो पार्सल के अंदर से निकला है मेरा ये टॉप, मुझे बहुत पसंद आया है, तो ये मैंने अब मैं पहनूंगी तो बता दूंगी कि मैंने ये मंगाया था। बहुत अच्छा है यार, बाहर जाऊंगी तो। साटन का कपड़ा है इसका, 1000 रुपये का टॉप है, और इंस्टाग्राम की इस वेबसाइट से मैंने इसको लिया है, ठीक है। ये देखो वेबसाइट मतलब अलग है, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम की है, पर ये सर्च करना आप। मेरी पथली भी सो गई है, देखो किसकी बॉल गिरी ये किसकी बॉल है। अब देखो आने बैठने लग गई। धीरे धीरे हम लोग कितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, कभी बैठना, कभी पलटना, कभी डबल पलटना, है ना। मैं गुंदू ये बॉल के लिए कहाँ से कहाँ आ रही हो। रखो, बॉल के लिए आएगी वो। बॉल रखो, वो बॉल थोड़ा सा दूर रखो। देखो हाँ कैसे आती है। नहीं आती वो। हाँ, वो लाएंगे। हाँ देखो देखो पैर वो उठा रही, क्या पेट उठा रही। हाँ अच्छा बाबू कौन है? देखो कैसे जाती। जा 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 सवा ओ भयंकर। जब बोला मैं भागूंगी, वो बोली मैं नातनी से ऐसे आती हूँ, से मरेंगे वही आ जाएगी घुसर के लिए। देखो आ गई, उसका 9वां महीना लग गया ना। हाँ। मम्मी ने मुझे बोला मैं कपड़े सुखाने जा रही, तो आने पे नजर रख, और वो यहाँ पहुँच रखी। 1 मिनट नजर हटी और वो कहीं नीचे। ये देखो ना, यहाँ चले गई। यहाँ देखो, यहाँ आ गई। यहाँ पे उसके लिए आसान हो रहा है जाने के लिए, दरी में थोड़ा टफ है। चलो चलो आ जाओ 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 बच्चा, जाओ जाओ जाओ। तो ये देखिए आज के नाश्ते में बना हुआ है मक्की की रोटी, और ये है दूध। दूध में मैं थोड़ा सा कॉफ़ी मिला, सॉरी बॉर्नविटा मिला के पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ना दूध अच्छा नहीं लगता। हाँ, बॉर्डर देखो कैसे बना हुआ है। अभी दिन के खाने में मैं बना रही हूँ भट की चुलकानी। अगर भट साबुत भूनेंगे तो इसका मतलब वो भट के डुबके बनेंगे, और अगर इसको पीस के बनाएंगे तो वो चुलकानी बन जाएगी। वैसे उड़द की दाल के बनाते हैं, पर आज वो थे नहीं, तो ये भट की दाल कर रखी है हमने। इसका सबसे ज़्यादा स्वाद तब आता है जब ये लोहे की कढ़ाई पे बनाया जाए। ये देखिए मैंने काफ़ी इसको उबाल दिया है, और अब बनके तैयार है। तो मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं और सभी जगह देख रहे हैं कि जयंती नेगी करके एक दीदी हैं। मतलब जब भी मेरी फीड पे सामने से आ जाती थी दीदी, तो मतलब देखते रहते थे, हंसते रहते थे। होता नहीं है किसी की प्रवृत्ति क्या होती है कि उनका कंटेंट ही वैसा होता है हंसने वाला, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही हंसने वाली होती है, इसलिए उनका कंटेंट भी वैसा ही होता है। और मतलब वो हंसते रहते थे। तो कहते हैं ना, किसी की हंसी को भाई नज़र ही लग जाती है, चाहे वो अंदर से कितना भी परेशान है। अगर वो बाहर हंस रहा है तो लोगों को लग रहा है कि बस ये कितना खुश है, और नज़र लगाने बैठ जाते हैं। तो शायद वही हुआ होगा कि मतलब बहुत बुरी चीज़ हो चुकी है। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो पहले तो मुझे लगा कि बहुत नेचुरल डेथ हुई है, तो मतलब बुरा लगा, चलो, क्योंकि ना हम लोग भले उनको सामने से नहीं जानते, मुझे ये भी नहीं पता कि उनका घर कहाँ है, लेकिन सामने से नहीं देखा, लेकिन हम ऑनलाइन तो देख रहे हैं ना। कल को आप मुझे देख रहे हैं, कभी भी कुछ होता है तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे ही होता है। तो इंसान को लगता है यार कि मतलब कितने ख़ास लोगों की
जान गई है एक तरफ से, तो बहुत बुरा लगा। मुझे लगा बहुत नेचुरल है, लेकिन जब मैंने सुना कि उनको मतलब किसी ने मारा है, एक तरफ से हत्या हुई है उनकी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उनको मतलब ड्रिंक करते हैं वो, तो उसमें उनको किसी ने जहर दे दिया। क्या हुआ कि मैंने किसी की वीडियो पे कमेंट करा था कि ये कैसे डेथ हुई या फिर क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, इनका घर कहाँ पे है। तो किसी ने बोला कि वो वहाँ पे शिमला बाईपास पे उनका घर है, और किसी पड़ोसी ने मतलब उन्होंने मुझे कमेंट करा, मतलब जो मेरे व्लॉग देखते होंगे, कि क्या हुआ कि रात 12 बजे जब उनकी मतलब वो घर नहीं आए थे, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला था कि मैं आ रहा हूँ घर, तो उनकी वाइफ ने बोला कि चलो आ जाना, कोई बात नहीं, मतलब 12 बजे तक आते ही रहेंगे नॉर्मली पार्टी वार्टी करके अपने दोस्तों के साथ, तो बोला आ जाना। लेकिन जब वो काफ़ी देर तक आए नहीं, तो उनकी वाइफ ने देखा कैमरे में कि वो बाहर अपने गेट के बाहर गिरे हुए हैं, और गिरे हुए हैं, तो उनको लगा कि ज़्यादा ड्रिंक हो गई उनकी वाइफ को, इस वजह से गिरे होंगे। तब तक मतलब उनका मतलब झाग आ रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे बचा लो। मतलब कितना बुरा फील होता होगा वो चीज़ याद करके कि उन्होंने कहा मुझे बचा लो, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो मुझे बचा लो, तो वो अपने किराएदारों को उन्होंने बुलाया, आसपास जो भी हुआ, फिर बाद में उनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम भी हुआ, पर पता चला कि मतलब उनको किसी ने जहर दिया था। तो कितना मुश्किल हो गया है यार आजकल, मैं सच्ची बता रही हूँ। सबसे बड़ा स्कैम पता क्या है? दोस्ती। सबसे बड़ा स्कैम आज कौन है? आओ, जा रखी यार खेत में। नहीं है अभी तक, तो यहीं पे ही थी। वो पापा घुमाने ले जा रखे उसको। आ रही हूँ मैं। तो जो सबसे बड़ा स्कैम है ना आजकल के ज़माने में, वो है यार दोस्ती यारी। तुम जितना मतलब लोगों से मिलोगे, कुछ भी करोगे, चाहे तुम उनके लिए कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, वो 1 रुपये का एहसान नहीं मानेंगे, और बजाय उनको वो ये नहीं देखेंगे कि इसने मेरे लिए क्या किया है, या फिर मेरे साथ कितने अच्छे से है, कितना अच्छा इंसान है, वो ये सब भूल जाएंगे। वो तो अगर तुम हंस रहे हो तो तुम खुश हो, तो उनके दिल पे वो चुभने लग जाएगा, और वो फिर ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। तो हमको इस चीज़ से ये सबक लेनी चाहिए भाई, कि मतलब मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि दोस्ती यारी सबसे बड़ा स्कैम है। इसके चक्कर में जितना कम पड़ सकें। और अब तो आप लोगों ने उदाहरण भी देख लिया। आज तक तो हम ये देखते थे कि दोस्त ने लड़ाई कर दी, उल्टा सीधा बोल दिया, चुगली कर दी, या फिर लड़ाई होगी, लेकिन अब तो जान तक लेने पर उतर आए हैं। तो भाई हम लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल सबक लेना चाहिए कि दोस्तों पे भी विश्वास नहीं करना है, प्रॉपर नज़र रखनी चाहिए, है ना। तो मेरा मन था यार वहाँ जाने का, पर क्या करूँ, आन्या है, देख रही हूँ, क्या पता कल हॉस्पिटल जाना है मुझे, तो क्या पता चली जाऊँ एक चक्कर। अब वहाँ जाके भी क्या ही करना है। किसी 1-2 ने बोला कि जाओ वहाँ ना, तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाके, क्या बोलूँगी? ऐसी की स्थिति अभी तुम क्या कर सकते हो, क्या बोल सकते हो? अभी तो ऐसा भी समय नहीं है कि तुम दिलासा दे दो, मतलब बाद में तो कभी चले जाओ, महीने 2 महीने बाद, लेकिन अभी तो वहाँ जाने का मुझे लग नहीं रहा है। पर फिर भी चलो जाऊँगी ना, या फिर हम लोगों को उनको इंसाफ दिलाना है। अगर किसी ने उनको मारा है ना, तो हम लोगों को उनको इंसाफ दिलाना है यार। अभी कुछ पता नहीं चला, पर देखेंगे, जो भी अपडेट होगी तो आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग बताना कि आप लोग उनको जानते थे या नहीं। बहुत बुरा हुआ यार। खुशियों पे भी ऐसी नज़र लगती है। कई बार मैं भी सोचती हूँ, हम इतना कुछ शेयर करते हैं, मन के अंदर हमारे दुख हैं, हम दुख इसलिए नहीं बताते कि यार लोग बोलेंगे अब ये बता दिया, वो बता दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम नहीं बता सकते। सब अच्छा दिखाते हैं, और सबको लगता है कि बहुत खुशी है, प्रॉपर सेट हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर नज़र भी लगती है। बहुत दिक्कत होती है यार। मैंने तो शुभम को बोला खाना पीना बंद करो, बाहर किसी के साथ नहीं जाना। होता नहीं है यार, आप लोगों के लिए डर लगने लगता है कि दोस्तों का कोई भरोसा है। तो बस बहुत बुरा लगा जान के। तो चलिए फिर समय आ चुका आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।